हिमाचल में बेशक चुनावी हलचल कम हो गई है, लेकिन कांगड़ा विधानसभा में जो सियासी बम पवन काजल ने फेंका है, उसके बाद हिमाचल के धौलाधार से निकली सर्द हवाएं दिल्ली में जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कंप कपाने पर मजबूर कर देंगी। हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए पवन काजल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम एक पत्र लिख दिया है और मंगलवार को ये पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने से कांगड़ा से लेकर शिमला तक इसकी हलचल देखने को मिली। इस पत्र के बाद कांगड़ा में भाजपा की आपसी गुटबाजी जग जाहिर हो गई, क्योंकि पवन काजल ने जिन 3 पुराने भाजपा नेताओं की शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष से की, वो जरूर सीएम के खास माने जाते हैं। बहरहाल बात चुनावों की करें तो इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐसी कई सीटें हैं जहां मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। इसमें रोचक इतिहास वाले कांगड़ा विधानसभा में भी सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। इसकी बड़ी वजह कांगड़ा में चुनाव से पहले दोनों ही दलों में हुए दल बदल के बाद के सियासी समीकरण की बड़ी वजह है। आंकड़ों की बात की जाए तो कांगड़ा विधानसभा में जहां 4 बार भाजपा तो 4 बार कांग्रेस का राज रहा है, वहीं एक बार जेएनपी और एक बसपा तो फिर एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के हाथों कांगड़ा के लोगों ने सत्ता सौंपी है। कांगड़ा को राजाओं की कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक रूप से ओबीसी बहुल क्षेत्र की ये परंपरा रही कि यहाँ जाति समीकरण हमेशा फिट बैठते हैं। 2022 के चुनाव में दोनों ही रिवायती दलों ने सियासी लीड लेने के लिए जनता दरबार में हाजिरी लगाई। इस बार कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में 75.10% मतदान हुआ। यहाँ कुल 82,598 मतदाताओं में से 62,030 ने मतदान किया है। अगर हम फिर से आज की खबर पर लौटे तो भाजपा में जहां आपसी कलह जग जाहिर हो चुकी है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के समक्ष अपनों से मिली बेवफाई का पथ भाजपा प्रत्याशी पवन काजल ने फोड़ दिया है, जिसमें उन्होंने 20 साल तक पार्टी के वनवास के लिए 3 बड़े सिफेल सरानों को जिम्मेदार ठहराया है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने भाजपा के तीनों नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस सियासी बमबारी में विरोधियों से ज्यादा अपनों के लहूलुहान होने के आसार बने हैं। वहीं लंबे समय तक भाजपा का झंडा और डंडा थामने वाले कुलभाष चौधरी की बगावत भाजपा के लिए सुखद नहीं रहने वाली है। एक तरफ जहां निवर्तमान विधायक पवन काजल 31 से 33,000 मत हासिल करने का दावा कर रहे हैं, वहीं कुलभाष चौधरी भी दल बदल के बाद लोगों में उपजे रोष की बदौलत अपनी जीत पक्की बता रहे हैं। अगर पवन काजल के पत्र में सच में कोई सच्चाई होती है तो उसका फायदा जरूर यहां भाजपा के बागी हुए कुलभाष चौधरी को होगा। बकौल कुलभाष चौधरी जनता के आशीर्वाद से बीडीसी अध्यक्ष से लेकर जिला परिषद तक का सफर तय कर चुके हैं। गौरतलब है कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र ओबीसी बहुल होने के कारण हर चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में गिरत जाति का खासा प्रभाव रहा है और ये क्षेत्र इसकी हकीकत ये है कि जिस प्रत्याशी ने इनको साथ कर अपनी रणनीति बनाई है, चुनाव जीतने में सफल रहा है। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र में राजपूत और ब्राह्मण मतदाता भी हैं, लेकिन दोनों ही समुदाय चुनाव मैदान में गठजोड़ पर विफल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कांग्रेस के बाद भाजपा का दामन थामने के बाद कांग्रेस में री एंट्री करने वाले सुरेंद्र चौधरी काकू पर दांव खेला है। वहीं प्रदेश में पहली बार सियासी दखल दे रही आम आदमी पार्टी ने राजकुमार को चुनावी समर में उतारा था। इसके अलावा निर्दलीय अमित वर्मा भी कांग्रेस और भाजपा के वोट बैंक पर सेंधमारी कर रहे हैं। अपने प्रचार अभियान में वर्मा ने अच्छी खासी भीड़ जुटाकर विरोधियों को सकते में डाला था। कांगड़ा के चुनावी रण में 2 दमदार निर्दलियों के चलते यहाँ सियासी जंग रोचक बनी हुई है। कहीं न कहीं दोनों बड़े दलों के सियासी समीकरण बिगड़ने के आसार बने हैं।
अब बात की जाए चुनावी समीकरण की, तो ओबीसी बाहुल्य वाले कांगड़ा विधानसभा की 1967 से यहाँ चौधरी नेताओं का दबदबा रहा है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों से चौधरी चेहरे ही यहाँ से विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे हैं। हिम एक्सप्रेस के साथ विशेष बातचीत में कुलभाष चौधरी ने दावा किया है कि दोनों ही दलों में हुए दल बदल के बाद लोगों में भारी रोष है। जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है और कांगड़ा के लोगों ने दल बदलू को सबक सिखाने का मन बना लिया है। उन्होंने कांगड़ी भाषा में कहा कि कांगड़े दे लोका किल्ली गड़ी दित्यो है। उनके कहने के मुताबिक कांगड़ा के लोगों ने उन्हें जिताने का मन बना लिया है और उनके ऑटो के निशान वाला ईएम बटन दबा दिया है और अब ये ऑटो रुकने वाला नहीं है। वहीं भाजपा प्रत्याशी पवन काजल ने भी दावा किया है कि भाजपा की जीत पक्की है। बहरहाल भाजपा से ही टक्कर ने कांगड़ा की सियासत को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि यहाँ की जनता ने एक बार से ज्यादा किसी विधायक या फिर मुख्य पार्टी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही जमीन इस सीट पर दरकती जा रही है, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी किसी करिश्मे की ताक लगाए बैठे हैं। अब तय जनता को करना है कि क्या यहाँ का शासन दोबारा से किसी निर्दलीय को सौंपा जाए या फिर से मुख्य पार्टी की जड़ें स्थापित की जाए। हिम एक्सप्रेस टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।